Good afternoon, बच्चों. Now we will start new chapter public facilities from social and political life book, and I have discussed about the introduction of this chapter कि इस चैप्टर में क्या मेनली चीज़ें बताई गई हैं और हमें क्या जानना है इस चैप्टर में. तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दी थी. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया था कि दो बच्चे अमून कुमार हैं. ये दो बच्चे हैं जो कि चेन्नई में बस में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को फैसिलिटीज़ अलग अलग जगहों पर अवेलेबल कराई गई है. फिर यहाँ अन्ना नगर राम गोपाल है, एक पर्सन अन्ना नगर में रहता है, वो वाटर से गाड़ी को पाइप से धो रहा है. फिर साइडापेट यहाँ पे पद्मा है जो पानी जो है वो देख रहे हो आप लोग, सब लोग लाइन में कम्युनिटी की तरह खड़े होकर पानी ले रहे हैं यहाँ से. फिर मडाईपक्कम है, मडपक्कम है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, शिवा का घर है ये. देन सुब्रमण्यम है, माइलापुर से ये वाटर टैंक से पानी ले रहे हैं. देन वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर राम गोपाल लाइव इन अन्ना नगर. अब एक राम गोपाल जो है वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है और चेन्नई के अन्ना नगर में रहते हैं. दिस एरिया लुक लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन बाय जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर. मतलब कि यहाँ पर अच्छा पानी है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं. बंगलो हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे. और यहाँ पर जो है दिन में पानी अच्छे से इनको अवेलेबल हो जाता है. ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज़ इनएडिक्वेट Mr. Ram Gopal, to a senior officer whom he knows in the municipal water board, and a water tanker is easily arranged for his house. अब जो मिस्टर राम गोपाल है वो देखते हैं कि जब भी पानी की प्रॉब्लम होती है, जब पानी नहीं आता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड से वो उनकी अच्छी जान पहचान है और वो वहाँ से जो है वाटर टैंकर्स अवेलेबल करा लेते हैं अपने घर के लिए. Like most areas of the city, Subramaniam's apartment in Mylapore suffers from water shortage. अब दूसरी तरफ वहीं एक एरिया है, सुब्रमण्यम्स का अपार्टमेंट है माइलापुर में, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है. दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days. और यहाँ पर म्यूनिसिपल वाटर आता है एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार. A private borewell meets some of the residents' water need. Borewell water is however brackish, so the residents use it in their toilets. अब क्या है कि जो बोरवेल का पानी है वो यहाँ पर रेजिडेंट्स वाटर नीड, प्राइवेट बोरवेल जो है वो यहाँ पर है और यहाँ से जो वो पानी है वो लोग यूज़ करते हैं. लेकिन क्या होता है कि जो बोरवेल का वाटर है वो सॉल्टी है, यानी खारा पानी है, तो वो टॉयलेट्स वगैरह के लिए, वॉशिंग के लिए यूज़ हो जाता है, पीने के लिए यूज़ नहीं हो पाता. फॉर अदर यूज़ वाटर इज़ परचेज्ड फ्रॉम टैंकर्स. और ड्रिंकिंग वाटर उन्हें परचेज करना पड़ता है टैंकर्स से. सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर्स. और सुब्रमण्यम को 500 से 600 रुपये जो है हर महीने खर्च करने पड़ते हैं टैंकर से पानी खरीदने के लिए. फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स. और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल कराया हुआ है, जिससे पानी प्यूरिफाई होता है. देन उसके बाद वो उस पानी को पी पाते हैं. शिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मडाईपक्कम. शिवा एक जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और जो है वो मडीपक्कम में रहते हैं और यहाँ पर पानी 4 दिन में 1 बार आता है. अब यहाँ की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है. शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ मेजर रीज़न वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई. और इसी वजह से, पानी की शॉर्टेज की वजह से, जो शिवा है वो अपनी फैमिली के साथ में नहीं रहता है, यहाँ अपनी फैमिली को नहीं लेकर आता है. फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल वाटर. और वो क्या करता है, पीने के लिए उसने कोई प्यूरिफिकेशन नहीं लगवाया हुआ है, बल्कि वो पानी की जो बॉटल्स हैं वो खरीदता है. पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन साइडापेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम. अब पद्मा जो है वो भी चेन्नई में ही रहती है और साइडापेट नाम की जगह है और वहाँ पर स्लम में ये जो है साइडापेट में काम करती है और स्लम में रहती है. शी पे अ रेंट ऑफ ₹650 फॉर द हटमेंट. और जिस घर में वो रहती है उसके लिए वो 650 रुपये पे करती है हर महीने एज अ रेंट. विच हैज़ नीदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन. ना तो यहाँ बाथरूम है ना ही यहाँ टैप कनेक्शन है.
फॉर 30 सच हटमेंट्स देयर इज़ अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर। और यहाँ 30 जो झोपड़ियाँ हैं उनके लिए एक ही टैप लगाया हुआ है जहाँ पर ये सभी लोग मिलकर पानी लेते हैं। इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली। और जो पानी है वो बोरवेल का यहाँ पर 20 मिनट के लिए एक दिन में 2 बार आता है। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम। और क्या होता है कि जो फैमिली है वो यहाँ की जो फैमिली जो भी रहते हैं जो इस टैप से पानी लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल 20 मिनट में 3 बाल्टियाँ ही भर पाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को वहाँ से पानी भरना होता है। द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। और इस पानी का यूज़ जो है वॉशिंग के लिए, पीने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। इन समर द फ्लो बिकम अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। अब क्या होता है कि यहाँ पर कई बार गर्मियों में पानी का जो लेवल है वो अंडरग्राउंड वाटर का वो नीचे हो जाता है, तो लोगों को इतनी दिक्कत आती है कि 30 में से कुछ ही घर पानी भर पाते हैं। अगर एक ने भरा तो दूसरा नहीं भर पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है पद्मा को फेस करनी पड़ रही है स्लम एरिया में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है। ये देखो इधर दिखाया हुआ है सुब्रमण्यम, पद्मा जो है ये देखो, ये जो है ये उसके लाइन लगी हुई है और 20 मिनट पानी आता है सिर्फ, और ये लोग 20 मिनट में सिर्फ 3 बाल्टी ही एक घर से भर पाते हैं। उसके बाद है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपको करने हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। पिक आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड। यानी कि यू हैव सीन द फॉर सिचुएशन लिस्टेड अबव, बेस्ड ऑन दीज व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ द वाटर सिचुएशन। अब इसमें आपको ये बताना है, जो ये क्वेश्चन है, आपने 4 सिचुएशन देखी, एक राम गोपाल की, एक पद्मा की, एक शिवा की और एक सुब्रमण्यम की। इन चारों को देखकर आपको क्या चेन्नई की वाटर सिचुएशन समझ आती है? क्या सभी को इक्वल वाटर मिल पा रहा है, या सभी को प्रॉब्लम आ रही है पानी के लिए, या कुछ लोगों को मिल रहा है? तो ये चीज़ आपको लिखनी है। अब इसमें से आपको जो है वाटर जो है हाउस होल्ड यूज़ के लिए कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं वो बताने हैं। वाटर इन योर व्यू सिमिलर एंड व्हाट इज डिफरेंट इन सुब्रमण्यम एंड पद्मा एक्सपीरियंस। सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द वाटर सप्लाई सिचुएशन इन योर एरिया। आपको अपने एरिया में, जो आपके एरिया में पानी जो भी आता है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है अपने वर्ड्स में। कोई भी बच्चा किसी से कॉपी नहीं करेगा, सबको अपनी अपनी सिचुएशन बतानी है। वाई डज वाटर फ्लो इन अ ट्रिकल इन समर इन मोस्ट प्लेसेज इन इंडिया। अब गर्मियों में पानी जो है उसकी प्रॉब्लम क्यों आती है इंडिया में, ये आपको मैंने अभी बताया। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। डिस्कस, इज देयर अ जनरल शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर एवरीवन इन चेन्नई? कैन यू थिंक ऑफ 2 रीजंस व्हाई डिफरेंट पीपल गेट वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या सभी लोगों के लिए पानी की शॉर्टेज है चेन्नई में, या क्या आप सोच सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग वाटर अलग अलग अमाउंट में मिल पा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है अब देखेंगे हम वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल टू राइट टू लाइफ। अब ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका जो ये वाला पार्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। आपको पता है कि जो वाटर है वो बहुत ही असेंशियल है हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। बट हम लोगों की एज अ इंडियन सिटीज़न एक जिम्मेदारी भी है कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बेवजह जो है उनको वेस्ट ना करें। तो नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आर डेली नीड्स बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिजीज़। यानी कि हमें पानी को सिर्फ इसलिए सेफ नहीं करना चाहिए कि उससे हमारी डेली नीड्स पूरी होती हैं, बल्कि पानी फैलने से हमें इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिजीज सच एज डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरा। ये वाली बीमारियां जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पानी से फैलने वाली बीमारियों में जानी जाती है। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़। अब एक रिपोर्ट है बच्चों जिसमें ये बताया गया है कि 1600 से ज़्यादा भारतीय जो हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं और वो भी 5 साल से कम एज के, वो डेली उनकी डेथ वाटर रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि कॉलेरा, डायसेंट्री, डायरिया इनसे हो जाती है।
These death can be prevented if people have access to safe drinking water. और इस डेथ से लोगों को तभी बचाया जा सकता है if they have access to safe drinking water. यानी कि अगर लोगों को सही पानी सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाए और आसपास सैनिटेशन लोगों को रखने के लिए समझाया जाए तो ही हम लोगों को जो डेथ है हो रही है पानी की वजह से उससे बचा सकते हैं। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वाटर रिसोर्स के बारे में? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है कि द राइट टू वाटर इज द पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो योर आंसर विल बी आर्टिकल 21 एंड दैट इज राइट टू लाइफ। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति का राइट है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, कि उसको एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वाटर का वो डेली लाइफ में मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इसका मतलब है कि सभी तक पानी की पहुँच होनी चाहिए। उसके बाद है देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की जजमेंट में ये कहा गया कि जो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो एवरी इंडियन का फंडामेंटल राइट है। In 2007, the Andhra Pradesh High Court stated that this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mehboob Nagar district on the contamination of drinking water. The village's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemical into a stream near his village, contaminating groundwater, which was the source for irrigation and drinking water. The judges directed the Mehboob Nagar district collector to supply 25 liter of water to each person in the village. अब ये जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ये क्यों आई? 2007 में आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कि एक लेटर भेजा गया था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से। एक गांव के व्यक्ति ने भेजा था कि जो गांव में एक कपड़ा बनाने की कंपनी लगाई गई है उससे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो कि पानी अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं और जिससे जो पानी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है और इसको रोका जाए और ताकि लोग जो है वो जो इससे होने वाली डिजीज़ हैं उनसे बच सके। इसके लिए जो है जजेस ने डायरेक्टली क्या किया, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उनको ऑर्डर दिया कि हर एक पर्सन को गांव में 25 लीटर पानी जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी देखो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है कि हर एक व्यक्ति को क्लीन वाटर मिलना चाहिए और सैनिटेशन भी होनी चाहिए चाहे वो कहीं भी रहे। ठीक है, और ये जिम्मेदारी है हमारी गवर्नमेंट की। राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने 2002 में कहा था, यूएनओ ने, कि राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट सेफ एक्सेप्टेबल फिजिकली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज़। यानी कि जो राइट टू वाटर है वो हर एक व्यक्ति को सेफली सफिशिएंट और एक्सेप्टेबल तरीके से अवेलेबल होना चाहिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है ये भी देख लेते हैं। लाइक वाटर देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ये हमने 7th क्लास में पढ़ा था जब हमने हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क और हेल्थ वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें देखा था। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में आते हैं। हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, schools, colleges, all of these are also necessary. These are known as public facilities. तो अगर क्वेश्चन आए कि पब्लिक फैसिलिटी, what do you understand by public facilities? Give two examples of public facilities. Then
you have to write electricity, public transport, schools and colleges. Then उसके बाद the important characteristic of a public facility is that once it is provided its benefit can be shared by many people. अब public facilities जो है इसका मतलब है एक बार ये अगर प्रोवाइड कर दी गई तो ये सभी लोगों के बीच में इक्वली सभी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. फॉर इंस्टांस a school in the village will enable many children to get educated. Similarly, the supply of electricity to an area can be useful for many people. Farmers can run pump set to irrigate their fields. People can open small workshop that run on electricity. Students will find it easiest to study and most people in the villages will benefit in some way or the other. यानी इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को तो एजुकेशन मिल पाती है, बहुतों को नहीं मिल पाती है. इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारे लोगों को मिल पाती है, बहुतों को नहीं मिल पाती है. बहुत सारे लोग इरिगेशन के लिए पंप लगा लेते हैं, लेकिन जिनके पास कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो लोग इरिगेशन कैसे करें. तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. अब ये रियल फ़ोटोज़ हैं बच्चों, किसी स्कूल की फ़ोटोज़ लेकर डाली हुई है यहाँ पर. अब ये इम्पॉर्टेंट है आपका. ये देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है. आपकी जो SPL की बुक में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं ज़्यादातर, जो पिक्चर के नीचे होते हैं. अब इसको ध्यान से देखिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन. द इंडियन Constitution guarantees the right to education for all children between the ages of 6 to 14 years. Equity in the schooling facilities available to all children is an important aspect of this right. यानी कि स्कूल से जुड़ी हुई जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सभी बच्चों को बराबर मिलनी चाहिए. ये फंडामेंटल राइट जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों के लिए, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और एक्टिविस्ट स्कॉलर्स जो है जो एजुकेशन को लेकर काम करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि ये सारी चीज़ें सही तरीके से चलती रहे. उसके बाद देखो फिर यहाँ है द गवर्नमेंट्स रोल. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है. Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. This someone is the government. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो सभी को मिलनी चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो किसी को देनी पड़ती है और वो someone कौन है, वो है गवर्नमेंट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसका क्वेश्चन भी है पीछे एक कि गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज, वेट, ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट is to ensure that these public facilities are made available to everyone. यानी कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये सभी को अवेलेबल होनी चाहिए. Let us try and understand why the government and only the government must bear this responsibility. अब ये देखते हैं, ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को ही क्यों ये सारी जिम्मेदारियाँ उठानी होती हैं. आगे, we have seen that private companies operate for profit in the market. आपको पता है जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन योर क्लास 7th बुक. इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड. For example, what profit can accrue to a company for keeping the drains clean or running an anti-malaria campaign? A private company will probably not be interested in undertaking such work. अब जो प्राइवेट कंपनी होगी वो तो ये देखेगी कि उसको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है. अब ये सारी चीज़ें कि जो ड्रेनेज है वो क्लीन करवाना, एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना, ये सब चीज़ें करने से प्राइवेट कंपनीज को क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं. तो वो ऐसे काम क्यों करेगी. तो ऐसे में ये सारे काम की जिम्मेदारी, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारे देश में ऐसे काम करने की जिम्मेदारी जो है बच्चों वो हमारी गवर्नमेंट को दी गई है, जिसको कि हम खुद इलेक्ट करके लेकर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करें, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ की जो नीड है उनको पूरा करें. बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज़ सच एज schools, hospitals, private companies may be
इंटरेस्टेड। इनमें क्यों इंटरेस्टेड होती है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उसमें बच्चे फ़ीस देंगे, और फीस देंगे तो उससे प्राइवेट कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। हॉस्पिटल्स में भी ऐसा ही है, अगर हॉस्पिटल आप खोलोगे तो उसमें आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं देनी पड़ेगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइवेट होगा तो उसको फ़ायदा होगा। वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers or supplying drinking water in sealed bottles. आप जब शहरों में देखोगे तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, टैंकर्स जो है उनको पैसों में भेजती हैं जिससे उनको प्रॉफिट होता है, और ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको बॉटल्स में सील करके बेचती हैं, जैसे कि आपने बिस्लरी वगैरह की बॉटल्स देखी होंगी। In such cases, private companies provided public facilities but at a price that only some people can afford. ठीक है, जो है कुछ केसेस में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ तभी प्रोवाइड करती है कि अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को नहीं खरीदेगी तो प्राइवेट कंपनीज को फ़ायदा नहीं होगा। दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट। और ये जो फैसिलिटी है ये सभी के लिए अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल नहीं होती है। इफ़ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट as much as money as they can pay for their then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. अब मान लो कि अगर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाए और गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी ना रहे तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या करेंगी, जिनके पास पैसा है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको कोई भी किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ facilities for the entire population. This include the eradication of preventable disease like polio as shown in the above photograph. अब गवर्नमेंट ने एक एक्टिव रोल प्ले किया है हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उन्हीं को स्टार्टिंग से ही इरेडिकेट करने के लिए पोलियो जैसी डिजीज़ को, ये पोलियो का कैंपेन चलाया जिसमें कि बच्चों को जो ड्रॉप्स हैं वो दी जाती हैं पोलियो की दवा की। उसके बाद क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन, पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड्स। अब आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों की बेसिक नीड्स से जुड़ी हैं, सेकेंडरी नीड्स से जुड़ी हैं, ऑप्शनल नीड्स से जुड़ी हैं, या नन ऑफ दीज। तो योर आंसर विल बी बेसिक नीड्स। Any modern society require that these facilities are provided so that people's basic needs are met. The right to life that Constitution guarantees for all person, ये important है, इसको मार्क कर लेना। राइट टू लाइफ क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है राइट टू लाइफ के थ्रू, कि ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये अम्मू एंड कुमार दोनों घूम रहे हैं अराउंड चेन्नई, ये देखा था हमने। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़, अब ये भी देख लेते हैं एक बार, ये मैंने आपको भी समझाया था वैसे तो। Every year you must have heard the government budget being presented in the parliament. This is an account of the expenses that government has made on its program in the past year and how much it plan to spend in the coming year. यानी कि पिछले साल में कितना खर्च किया, आने वाले टाइम में कितना खर्च करना है, इसी का सारा जो लेखा जोखा है उसी को हम बजट कहते हैं, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। In the budget, the government also announces the various ways in which it plans to meet these expenses, कि कहाँ कहाँ पर टैक्स लगाना है, कहाँ से क्या टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे सप्लाई वाटर है, और इसके अलावा जो है प्रोग्राम्स जो चलाए गए हैं, पंपिंग वाटर है, कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब लोगों से किस किस चीज़ पर टैक्स लेना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपी गोज टू। अब ये मैंने आपको समझाया था पहले भी कि जगह से पैसा जो है वो खर्च करती है गवर्नमेंट। whose पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री विद, इसको एक बार पढ़ाई देती हूँ। डिड यू नोटिस दैट द रोड इन साइडापेट वॉज सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स, वंडर द वॉट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। अम्मू कहती है तुमने नोटिस किया साइडापेट जो चेन्नई में जगह है उसकी सड़कों पर बिल्कुल लाइट नहीं है, और सोचो रात के टाइम पर यहाँ पर कैसा लगता होगा। कुमार कहता है व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन अ स्लम, तो कुमार कहता है कि तुम स्लम जैसे एरिया में क्या एक्सपेक्ट करती हो इससे अच्छा। अमू व्हाई शुड स्लम्स बी लाइक दैट,
अम्मू कहती है कि स्लम्स ऐसी क्यों होनी चाहिए, शुडंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या यहाँ पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं, क्या यहाँ के लोग लोगों को सरकार को वोट नहीं देते हैं, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है यहाँ के लोगों के प्रति। तो ये अम्मू उससे कहती है। कुमार कहता है आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज, दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस। कुमार कहता है कि मेरे ख्याल से पब्लिक फैसिलिटीज़ उन सभी लोगों को दी जाती है जो कॉलोनीज़ में रहते हैं और जो टैक्स पे करते हैं। अम्मू वाई डू यू से दैट, स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट टू। अम्मू कहती है कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, स्लम में जो रहने वाले लोग हैं वो भी तो देश के नागरिक हैं और उनको भी तो अधिकार मिले हैं। कुमार अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। तो वो कहता है कि अरे तुम कैसे गवर्नमेंट को जो है वो जो है बैंकरप्ट कर रही हो। अम्मू वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे, कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तो अम्मू कहती है ठीक है, अब ये तुम इमेजिन करो कि स्लम के लोग जो है बिना अच्छी रोड के, पानी के, इलेक्ट्रिसिटी के कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करते होंगे। कुमार और उसके बाद अम्मू आर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज मैनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड अ डिसेंट लाइफ। अम्मू कहती है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को राइट टू लाइफ का पार्ट मानता है, ये इम्पॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट आर प्रोटेक्टेड, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और हर एक पर्सन जो है वो अपनी एक डिसेंट लाइफ जिसमें उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, ये सारी चीज़ें और एक सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड हो सके। हुज पॉइंट ऑफ व्यू डू यू अग्री विद। अब आपको ये जो मैंने समझाया इसको देख के बताना है कि आप अम्मू की बातों से अग्री करते हैं या फिर कुमार की बातों से अग्री करते हैं। What are public facilities? Why should the government be responsible for providing public facilities? The government can get private companies to deliver some of the public facilities. For instance, contract for building roads are given to private contractors. Distribution of electricity in Delhi is done by 2 private companies. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill their commitment to reach these facilities to all people and affordable prices. अब गवर्नमेंट जो है बच्चों, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है और क्या गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों है। अब दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो प्राइवेट कंपनीज़ को जो है अपनी पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो डिलीवर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट पर, और ये देख सकती है साथ में कि जो गवर्नमेंट है वो ये देख सकती है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ को जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं, क्या सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। Why do you think the government must assume the overall responsibility for public facilities even when it's get private companies to do part of the job? ठीक है, इसको एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना। अब टैक्स रेवेन्यू जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, देखो कस्टम्स से आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग होता है, इनकम टैक्स जो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो देते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स भी होता है बच्चों, एक बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, जीएसटी आपको पता ही है, और ये सारी चीज़ों से गवर्नमेंट के पास में जो है पैसा आता है। उसके बाद बसेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही होगा, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली में बसेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है और बसेस से ही लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर मेट्रो से करते हैं। तो ये अब जैसे कि गवर्नमेंट ने दिल्ली में बसेस चला रखी हैं, मेट्रो चला रखी हैं, ठीक है, इस तो ये जो है ये चीज़ें क्या है कि ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली जाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें वर्किंग प्लेस पर पहुंचने में हेल्प करती हैं। तो पब्लिक बसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद में 11,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट बजट में बताया गया है कि जो मेट्रो रेल के ऊपर दिल्ली में खर्च किया गया था, ठीक है। पीपल हैव पॉइंटेड आउट दैट दिस मैसिव एक्सपेंडिचर कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन अपग्रेडिंग द पब्लिक बस सिस्टम। वुड यू अग्री? व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन फॉर अदर रीजन ऑफ इंडिया? अब अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपको अगर आपके पास खुद के पास अपनी गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर नहीं है, देन
वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ आपके पास बसेस की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बसेस भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, अच्छी ग्रीन बसेस हैं। और उसके बाद में जो है आपकी मेट्रो है, मेट्रो से आप कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। रिक्शो है, बैटरी रिक्शा है, मतलब इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है और गवर्नमेंट को ये चीज़ें जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर करनी चाहिए। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल? सभी बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना है अच्छे से और समझना है। मैं एक वीडियो आपको प्ले करना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और आपको ये चैप्टर जो है इसमें एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं वो और अच्छे से समझ आ पाएंगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। There's no water in my bathroom. How am I supposed to take a bath now? I have to get ready for work. My area has not been getting regular water supply for the past 5 months. I don't know what the government is doing with all the tax money. I was not able to take a bath this morning because there is no water in my house. My area has not been getting regular water supply for the past 5 months. It is high time you took this issue seriously. You are not the only person facing the problem, Mr. Lawyer. The entire city is facing the problem. So please relax. I will share the contact number of the water supplier. He will send you a tanker to you on priority. How can you speak so casually? If the entire city is facing the problem, then you should be more worried about the issue. Are you doing something to solve it? The seriousness hasten the solution of this problem. Too much stress will affect my health. Will you take down the number of the water supplier now? No, I don't want the number. I want accountability. I am a taxpayer, and basic amenities from the government is my right. You can't run away from your responsibility. I want answers. When will you solve the problem? Sir, I know you are very well versed in law. That does not give you license to speak the way. Roads, public transportation, schools and colleges. These are all important requirements for all citizens. Healthcare and sanitation are also necessary for citizens to lead a decent life. These are all basic needs. These facilities are collectively known as public facilities. Public because all citizens require them to lead a decent life. Providing public facilities to citizens is one of the most important responsibilities of the government. You can't expect me, and we have millions of poor households in our country. The government has to think of their lives as well. Moreover, the government gets tax money from citizens. They have our... If there was no water in your tap, you would not have taken a bath. Water is extremely important for our survival, and it is essential for our day-to-day life. In other words, drinking dirty water is bad for our health. I might be sounding a bit naive here, but let me present some statistics in front of you. The file submitted to the court shows that every day, approximately 1,600 Indians, mostly children, die because of waterborne diseases. If they had received clean drinking water, कि देखो मैंने आपको बताया कितने बच्चे जो हैं वो गंदे पानी की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, they would have been alive today. Therefore, access to water is a fundamental right of all citizens under Article 21 of the Constitution. I am not the only person to come to this conclusion, Your Honor. The High Court of Andhra Pradesh has already made this observation. The Supreme Court has also observed that access to water is a part of the right to life under the Indian Constitution. Moreover, there should be universal access to water in this country, my lord. Moreover, the government has to ensure universal access to water across the length and breadth of the country. Now, allow me to explain the details of my case, Your Honor. In my city, citizens are not getting regular water supply for the past 5 months. Sometimes we get water once in 15 days. Let me say that again. We get water
once in 15 days. Waiting for water has become a traumatic experience for all of us, Your Honor. Farmers in nearby villages are also affected by the government's failure to provide water in cities. Water suppliers pay meager amounts of cash to farmers and transport their water to cities. Thereby, farmers lose their water resources to feed cities. As per the standards of the Urban Water Commission, every resident of a city. तो ये हमने किया और इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को मैं, और इसको मैं अलग से भी भेज दूँगी। आप पूरा वीडियो देखना, ये बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्या समझाया जा रहा है इसमें, और मैंने जो आपको बताया वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बच्चों, मैं आपको इसीलिए चीज़ें क्लास में क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप बाई चांस नहीं भी पढ़ पाओ तो आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख पाओ, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है जो मैंने कवर किया है, एंड आपको उसके बाद में जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट भी करनी है। थैंक यू सो मच।